हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमेंडा उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड डू यू थिंक अमेंडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। अमेंडा इज़ मतलब कैसे आपको पता चलता है कि जो अमेंडा के बारे में जो कुछ भी है, ठीक है, कैसी लड़की है वो, मीन्स कौन है। अमेंडा इज़ अबाउट 9 to 10 years ओल्ड गर्ल। जो अमेंडा है वो 9 to 10 years ओल्ड गर्ल है। शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड फॉर सम थिंग्स। वो ना कुछ चीज़ों के लिए स्पेशली स्कोल्ड की जाती है, डांटी जाती है, उसको डांटा जाता है, बार बार टोका जाता है और डांटा जाता है। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स इन हर। उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो उसको उसमें ना कुछ गुड मैनर्स और एटिकेट्स को ऐड करना चाहते हैं, उसके मतलब वो सिखाना चाहते हैं उसको। वैसे तो इनकलकेट होता है ऐड करना, लेकिन वो सिखाने की कोशिश करते हैं, वो उसमें डालना चाहते हैं ये मैनर्स। शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर गर्ल। वो बहुत ही इनोसेंट और इमेच्योर गर्ल होती है। सेकंड क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। वो किससे बात करती है, कौन उससे बात करता है। वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। अब इस पोएम में उससे कौन बात कर रहा होता है, उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। पेरेंट्स में से कोई एक बात कर रहा होती है, तो मदर या फादर, मे बी हर मदर, और हो सकता है उसकी मदर, क्योंकि बार बार कौन डांटता है, मदर डांटती है। तो बिकॉज मदर्स हैव हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर शूज़ यहाँ रखने हैं, ये वहाँ रखना है, कपड़े ऐसे रखने हैं, या फिर आपको ऐसे सफाई करनी है, तो कौन डांटता है, ऐसे ऐसे तो मदर ही स्कोल्ड करती है। तो ये जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये मदर की होती हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि उसकी मदर उसको ये सब कह रही है। दैट्स वाई इट सीम्स हर मदर हु गिव्स हर दीज इंस्ट्रक्शंस। और ऐसा ही दिखाई देता है कि ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको उसकी मदर ही दे रही हैं। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? अब स्टेंजा 2, 4 और 6 जो है वो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में क्यों दे रखा है, पैरेंथेसिस में क्यों दे रखे हैं। These stanzas are given in parenthesis because they reflect the inner thoughts of Amanda। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं वो हैं। इन पैराग्राफ्स में अमेंडा की जो इनर थॉट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दीज कैन बी टेकन एज इंस्ट्रक्शंस टू अमेंडा और एनी चाइल्ड। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन पैराग्राफ में, जो अमेंडा के लिए भी हो सकते हैं या किसी और बच्चे के लिए भी हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा बिहेवियर उसके पेरेंट्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको उनके साथ घर पे किया जाता हो। ठीक है, अदर स्टेंजास हैव द स्कोल्डिंग ऑफ पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। और बाकी स्टेंजास में वो जो पेरेंट्स स्कोल्ड करते हैं बच्चों को, वैसा ही कुछ बताया गया है। बट दीज स्टेंजाज आर यूज्ड हेयर टू मेक द रीडर फ्रेंडली। लेकिन ये जो स्टेंजाज हैं, जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स स्टेंजा हैं, ये रीडर को फ्रेंडली बनाते हैं। मतलब आप जैसे आप बच्चे हो, आप ये पोएम पढ़ रहे हो, तो ना आप उससे ना पोएट से और जो अमेंडा से और अपने आप को ना रिलेट करोगे, क्योंकि कई बार मम्मी आपको भी डांट देती है, आपको भी लगेगा ना कि हाँ मेरी मम्मी भी ऐसे ही डांटती है। तो लेकिन ये सब किस लिए होता है, हमारे अंदर मैनर्स और एटिकेट्स को ऐड करने के लिए होता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हमें बच्चे को हर बात पे बार बार नहीं टोकना चाहिए। वो चीज़ें गलत थी इसके पेरेंट्स की या इसकी मदर की, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा। Question number 4, who is the speaker in stanza second, third and second, fourth and sixth? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 4, 5 and 7? The speaker of these stanzas is Amanda। अब इनमें तो अमेंडा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। नो, शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टेंजाज। अब वो ना ये जो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है उनके ऊपर ना ध्यान नहीं देती। शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि बच्चे हैं ना वो अपने ही इमेजिनेशन के वर्ल्ड में गुम हुए रहते हैं। ऐसे ही अमेंडा भी अपनी इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खोई हुई रहती है। वट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। अब अमेंडा क्या सोचती है, अगर मैं मरमेड होती तो कैसे होती। तो अमेंडा विशेज़ टू बी अ मरमेड। अमेंडा चाहती है कि मैं एक मरमेड होनी चाहिए थी। टू बी अ मरमेड शी कुड मूव एनीवेयर इन द एमरल्ड सी। वो कहती है अगर मैं मरमेड होती ना तो मैं कहीं भी, इतने एमरल्ड सी होता है ग्रीन कलर का सी,
ठीक है। इतने ग्रीन कलर के सी में कहीं भी मूव कर सकती थी, मैं आज़ाद होती, इससे पता चलता है वो फ्रीडम चाहती थी। शी विशेज़ टू बी कैरिड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स, वो कहती है ये जो ग्रीन सी वेव्स है ना, ये मुझे कहीं भी ले जाती ना, वहीं मैं चली जाती। स्लोली टू अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, और धीरे धीरे मैं एक हैप्पीनेस के प्लेस पर पहुंच जाती, वेयर शी वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बींग, और जहाँ पर मैं किसी भी ह्यूमन बींग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, मैं अपनी ही लाइफ जीती। मतलब वो क्या चाहती है, फ्रीडम। इज अमेंडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो, क्या अमेंडा ऑर्फन है, अगर वो नहीं है या है तो ऐसा क्यों कहती है। नो, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, अमेंडा ऑर्फन नहीं है, बट शी इज़ डिप्रेस्ड विद द कॉन्टीन्यूस नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की कॉन्टीन्यूस नैगिंग, टोका टोकी पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। शी इमेजिन्स हर सेल्फ बेटर विदाउट दैम, और वो इमेजिन करती है कि इनके बिना ही मैं अच्छी थी, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं होने चाहिए थे। अमेंडा विशेज़ टू रोम अराउंड स्ट्रीट्स, वो चाहती है कि वो ना स्ट्रीट्स में घूमती रहे, मतलब वो फ्रीडम चाहती है। हर पैराग्राफ में हमें पता चलता है वो फ्रीडम चाहती है। ड्रॉ पैटर्न्स विद हर बेयर फीट, और अपने नंगे पैरों से पैटर्न ड्रॉ करती हुई खेले कूदे इधर उधर जाए। शी सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम, वो कहती है मुझे ना वो बिल्कुल साइलेंस चाहिए, ये जो बार बार ये करो वो करो, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, इसलिए उसको साइलेंस चाहिए और स्वीट फ्रीडम चाहिए, और बहुत प्यारी सी फ्रीडम चाहिए जहाँ पे कोई उसे रोके ना। Question number 7. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? रुपेंजल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ। अब रुपेंजल की स्टोरी आपने सबने सुनी होगी। उसमें क्या होता है, वो लड़की होती है एक, और उसको ना एक विच जो होती है वो टावर पे, बिल्कुल टावर के ऊपर वाले जो रूम होता है उसमें बंद करके रखती है कि ये इतनी सुंदर है, इसके बाल इतने सुंदर हैं, इसको कोई देखे ना, सबसे सुंदर सब मुझे ही कहें। ठीक है, तो इसलिए वो उसको बंद करके रखती है। लेकिन फिर हम इसमें पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। तो रेपुंजल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ, उसकी स्टोरी उसके चारों तरफ घूमती रहती है दिमाग में। रेपुंजल लिव्ड ऑन अ टावर, रेपुंजल जो है वो एक टावर पर रहती थी। विच मेड हर लाइफ लाइक अ प्रिजनर, और एक विच ने उसकी लाइफ एक प्रिजनर जैसी बना रखी थी, मतलब उसको वहाँ बंद कर रखा था। शी वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, लेकिन रेपुंजल इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा खुश रहती थी और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई थी। शी हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर, उसके बहुत लंबे लंबे गोल्डन कलर के हेयर थे। वन डे अ प्रिंस केम टू मीट हर यूजिंग हर हेयर, एक दिन वहाँ एक प्रिंस आया उसको मिलने के लिए। शायद उसने उसको देखा होगा खिड़की में से, तो वो उसको मिलने आया, तो वो सोचने लगा कि कैसे मिला जाए, तो उसने अपने बालों को नीचे लटका दिया और उसके बालों की हेल्प से वो ऊपर चला गया उससे मिलने। द विच हैड पनिश्ड दैम बाय सेपरेटिंग दैम, और विच को जैसे पता चला वो छोटे ही थे तो उसको पनिश कर दिया और उनको अलग अलग कर दिया। फाइनली दे मेट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड यूनाइटेड फॉर एवर, और काफ़ी सालों के बाद वो एक दूसरे से दोबारा मिले और हमेशा के लिए मिल गए। अमेंडा ऑल्सो विशेज टू लिव लाइक रेपुंजल, शी सीक्स पीस एंड हारमनी, वो भी रेपुंजल के जैसे रहना चाहती है, मतलब साइलेंट रहना चाहती है, बिल्कुल उसके पास कोई आए जाए ना, कोई उसको रोके टोके ना, और उसको क्या चाहिए, पीस चाहिए, हारमोनी चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए। बट शी थिंक्स शी वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीवन, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो किसी प्रिंस के लिए भी अपने बाल में नीचे नहीं करूँगी, मतलब वो कुछ भी नहीं चाहती थी, किसी को भी अपने आसपास नहीं चाहती थी। What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? अब इस पोएम से अमेंडा के बारे में आपको कैसे पता चलता है, और जो ये लड़की है इसको किस चीज़ की ज़रूरत थी। गर्ल लाइक अमेंडा yearns फॉर फ्रीडम एंड स्पेस, इसको फ्रीडम और पीस की स्पेस की ज़रूरत थी, मतलब वो फ्रीडम चाहती थी और अपने पेरेंट्स से स्पेस चाहती थी। ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डिमांड अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर फॉर सच यंग एज, अब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी ना वो डिमांड करती हैं कि अब वो अपने बिहेवियर को चेंज करें
और इस यंग एज के लिए पेरेंट्स इग्नोर द इनोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन। अब जो पीपल पेरेंट्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं इनोसेंस और अंडरस्टैंडिंग लेवल को चिल्ड्रन के। दस द यंग एंड्स अप किलिंग देयर इमेजिनेशन एंड थॉट्स। इस जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने इमेजिनेशन और थॉट्स को किल कर देते हैं, मतलब मार देते हैं, मतलब उनके जो इमेजिनेशन का वर्ड है और थॉट्स हैं, जो इमेजिनेटिव थॉट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और वो अब कुछ भी इमेजिन करते नहीं है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो वो खुद क्या इमेजिन करेंगे, खुद वो क्या इनोवेटिव करेंगे, क्या नया करेंगे। तो इसलिए स्पेस बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों की फीलिंग्स को भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीड द लास्ट स्टेंजर। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। क्या आपको जो वो मूडी लग रही है, थोड़ी सी सन की टाइप में या मूडी सी। नो, अमेंडा इज नॉट सल्किंग एंड मूडी। सॉरी, नो, अमेंडा इज़ नॉट सल्किंग एंड मूडी। शी डज नॉट लाइक कॉन्टिन्यूस नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स। जो अमेंडा थी वो सल्किंग और मूडी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी जो पेरेंट्स की कॉन्टिन्यूस नैगिंग थी उसको पसंद नहीं करती थी। अमेंडा केयर्स अबाउट हर इमेजिनेशन एंड थॉट्स। अमेंडा जो है अपने इमेजिनेशन और थॉट्स की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। शी डज नॉट लाइक द इनकलकेटिंग ऑफ मैनर्स बाय हर पेरेंट्स बिकॉज शी नोज एवरीथिंग। वो कहती है ये जो पेरेंट्स ऐड करना चाहते हैं ना मेरे अंदर मैनर्स को, मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे रोका टोकी भी अच्छी नहीं होती। अब ये दो तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये बच्चों को पता होनी चाहिए। ये पोएम में आती हैं और हो सकता है कि क्वेश्चन भी आ सकता है इनसे रिलेटेड बोर्ड में, तो ये पता होना चाहिए। मेटाफर, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो द क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग्स इन एनी अनदर थिंग। अब जो वर्ड या फ्रेज है जो कि यूज़ किया जाता है एक इमेजिनेटिव वे में, मतलब किसी की क्वालिटी को और दूसरे की क्वालिटी से मैच कर दिया जाए, शो कर दिया जाए। हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट। अब उसके जो वर्ड्स हैं उसके दिल में कैसे लगे, चाकू की तरह लगे। अब वर्ड्स का और नाइफ का क्या कर दिया इन्होंने, उसकी क्वालिटी को सेम शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वर्ड्स और नाइफ एज अ मेटाफर यूज हुआ है। एलिट्रेशन, द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। अब जब स्टार्टिंग में जो वर्ड है या लेटर है, इनकी साउंड या ये वर्ड ये एक जैसे हो, वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, मतलब आवर्ती जिसकी, जैसे उसमें होता है ना कनक, कलेवर, ठीक है, कनक समान कलेवर। तो हिंदी में जैसे होता है क आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बी आ गया, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा, रिपीटिंग ऑफ साउंड होगी, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन होता है, वो मेटाफर होता है जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इमेजिनेटिव वे में शो किया जाए, ठीक है। थैंक यू।